दूसरे से द्वेष कर बैठते हैं। सूत्र सोनू छोटा होता है, सब जगह लगाना होता है। हम एक के राग में दूसरे से द्वेष कर बैठे। उन्होंने भी तो यही किया। इंसानों के भोजन के चक्कर में त्रियंच का भोजन छुड़ा दिया। हम एक के राग में दूसरे से द्वेष कर बैठते हैं, भूल जाते हैं एक से न्याय, दूसरे से अन्याय स्वयं का अन्याय। दुनिया तो देख रही है कि इंसानों के साथ न्याय किया था, इंसानों के साथ न्याय किया था, पर क्या त्रियंच जीव नहीं था? उसके साथ किया हुआ अन्याय, उसके साथ किया हुआ द्वेष तुम्हारे साथ आज नहीं तो कल कभी ना कभी उदय में आएगा। ये कोई शाप नहीं दे रहा हूं तुम्हें, पर ये कर्म सिद्धांत है। मेरे कहने से क्या होता है? मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? मैं तो उन्होंने जो कहा है मात्र आपको बताता हूं। ना मैंने बनाया है, ना आदिनाथ ने बनाया है, ना महावीर ने बनाया। उन्होंने बताया है, मैं भी बता रहा हूं। कितनी गहरी बात कह रहे हैं। धर्मनिष्ठ होकर भी राजा न्याय प्रजा का किया करे। मात्र प्रजा मतलब मनुष्य, मात्र प्रजा मतलब इंसान नहीं। लोगों ने मानवता धर्म, मानवता धर्म, मानवता धर्म करके चिल्लाना प्रारंभ किया। वहां तो मानवता की धर्म की व्याख्या कर रहे हो और घर में त्रियंचों को काट के खा रहे हो। यह हिंसा धर्म नहीं है, यह धर्म नहीं है। उनके राग में त्रियंचों से द्वेष मत करो, एक के राग में दूसरे से द्वेष मत करो। सभी तुम्हारी प्रजा है, चाहे किसी भी प्रकार का राजा हो, समाज का हो, देश का हो, राष्ट्र का हो, चाहे संघ का, धर्म का राजा भी क्यों ना हो, तुम्हें सबके प्रति एक से प्रणाम, एक से भाव रखने चाहिए थे, क्योंकि सब तुम्हारे लिए प्रजा ही थी। त्रियंच भी, मनुष्य भी, सभी तुम्हारे लिए प्रजा थी। पर क्या एक समान दृष्टि है? सभी प्रजा के लिए भी हमारी एक सी दृष्टि नहीं है। नहीं है। संजू भाई आ गया तो हम खुश हो गए, सोनू भाई आ गया तो हम नाराज हो गए। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया। छोटा बालक भी क्यों ना हो वो भी प्रजा में आता है। 80 साल का वृद्ध भी क्यों ना आ जाए वो भी प्रजा में ही आता है। क्यों दुघात करते हैं? क्यों दुघात करते हैं? तुम धर्म के राजा हो, समाज के राजा हो, देश के राजा हो, किंचित भी किसी के साथ अहित के भाव करोगे, तुम्हारा सिंहासन छीन लिया जाएगा। नहीं देखा? तुम्हारा सिंहासन छीन लिया जाएगा। भले इस पर्याय में नहीं, उसका फल आने वाले समय में तुम्हें मिलेगा जरूर। कितना न्याय करते हैं और कितना हम अन्याय करते हैं। दिखता दूसरों के साथ न्याय अन्याय है, पर होता अपने साथ न्याय अन्याय है। कहना भिन्न विषय होता है, कहना भिन्न विषय होता है। संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम। हम कहते तो आए हैं, बचपन से रट के पूरे शब्द भी हमने याद कर लिए हैं, पर क्या वास्तव में वैसी हमारी कभी भावना है? न राजा के बारे में, न प्रजा के बारे में, न स्वयं के बारे में। भूल जाते हैं हम समय को देख। क्या करें? राजनीति में धर्म पहुंचता, राजनीति में चौधरी जी धर्म पहुंचता तो कुछ अच्छा था, पर आज धर्म में राजनीति घुस गई है। क्या करे? कितनी विकट समस्या है। वहां राजनीति तक हमारा धर्म, हमारे प्रतिनिधि पहुंचते तो कितना अच्छा होता। इतनी सारी समाज, इतनी सारी होने पर भी क्या हम उस धर्म को राजनीति में पहुंचा पाए? वहां तो हमें अपनी अपनी बात दिखती, वहां तो हमें बस अध्यात्म और धर्म दिखता है। अरे वहां तुम्हारा स्थान कुछ होता तो आज कुछ चिन्ह, कुछ समय और होता। भले ही कम हो, पर क्या सोनू तुमने अपने क्षेत्र से कभी अपना नेता बनाकर भेजा? अपने ही लोग दूसरे को वोट देंगे, वह अपने जैन को कभी वोट देते नहीं देंगे।
कभी उसको चुन के हमने अपना प्रतिनिधि बनाकर राज्यसभा में, लोकसभा में कहीं भी भेजा नहीं भेज पाए। हम आपस में ही राजनीति करने लग गए। वहां राजनीति में धर्म पहुंचता, हमारा प्रतिनिधि पहुंचता तो कुछ और काम होता, पर हमने उस राजनीति को अपने धर्म में और धर्म स्थानों में घुसा के रखा है। क्यों नहीं हो रहा है विकास? क्यों नहीं हो रहा है विकास हमारे धर्म का, क्षेत्र का, स्थानों का, मंदिरों का, समाज का? मात्र यही कारण है, धर्म में राजनीति घुस गई है। युवाओं कुछ भी कर लेना। कहाँ गए वे तुम्हारे अध्यक्ष? गायब हो गए। नवीन भाई, नेता तो बने हैं, पर इतना ध्यान रखना कि धर्म में, धर्म स्थानों में, धर्म कार्यों में राजनीति नहीं घुस पाए। नहीं तो हमारा वह जो संगठन बनना है, बनाना है, कोई भी काम का नहीं होगा, नहीं होगा। हम मात्र और मात्र धर्म के लिए समर्पित रहे, सर्व साधु के लिए समर्पित रहे, पर वहाँ बैठकर हम किंचित भी धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति राजनीति ना करें तो हमारा कार्य, हमारा संगठन सफल है, अन्यथा कार्यकारी नहीं है। कह देना जितने जितने तुम्हारे लोग हैं सबसे, धर्म में राजनीति का कोई स्थान नहीं है। राजनीति में धर्म पहुंचता तो कुछ अच्छा होता, कुछ सहूलियत मिलती, पर क्या करें, हम आपस के ईर्ष्या भावों के कारण दूसरों को तो जिता देंगे, पर अपने के संजू भाई पैर खींचते हैं। ऐसा नहीं है ना? कितनी 2-2, 3-3, 5-5 हजार की जनसंख्या है, हमारे 5-5, 10-10 हजार वोट है, पर एक आदमी हम चुनकर दिल्ली में कहीं भेज नहीं सकते। ऐसा नहीं है क्या? है। विचार करो, विचार करो, विचार करो। धर्मनिष्ठ भी और प्रजा से न्याय भी, दोनों एक साथ करने होंगे तो काम बनेगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। कितनी मतलब जिसकी कोई कथन नहीं कर सकता इंदु भाई, ऐसी हम गंदी राजनीति धर्म क्षेत्रों में करते हैं। मात्र मेरा नाम रहे इसलिए, मात्र मेरा नाम रहे इसलिए हम करते हैं। क्यों? खड़े हो जाना। बासु क्या नाम है? विवेक जैन। तुम्हें 24 तीर्थंकर के नाम पता है? 24 तीर्थंकर के नाम पता है चिन्हों के साथ, पूरे वर्तमान के, भूत के, भविष्य के। 24 भूत में भी होते हैं, भविष्य में भी होते हैं, वर्तमान में भी होते हैं। भूत के 24 तीर्थंकर के नाम पता है? नहीं पता है। 24 तीर्थंकर है जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं, उनके 24 के नाम तुम्हें नहीं पता है? नहीं पता है चौधरी जी। उस बालक को भूत के 24 तीर्थंकर के नाम नहीं पता है, उसको हीन भावना के लिए खड़ा नहीं किया। सुनो, ये बताना चाहता हूँ कि जब 24 तीर्थंकर जो तीर्थ, धर्म तीर्थ को चलाने वाले भूत के तीर्थंकर का नाम याद नहीं रख पाए, तुम्हारा नाम यज्ञ नायक जी कौन याद रखेगा? जब तीर्थंकर का नाम हमें याद नहीं, ऐसे भी कई जीव होंगे जिनको वर्तमान के 24 तीर्थंकर के नाम भी याद नहीं होंगे। फिर जब तीर्थंकर के नाम याद नहीं रख पाए जिनको, दुनिया को, तो हमारा नाम कौन याद रख पा रहा है? बैठ जाओ, अगली बार याद कर लेना। समझना, हम अपने नाम के पीछे धर्म के साथ कितनी राजनीति कर रहे हैं। मत करो। फल दूसरे को मिलने वाला नहीं है, फल हमें ही आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति, दोनों में बहुत अंतर है। पहला तो फिर भी स्वीकार है, पर दूसरा तो संभव ही नहीं है। धर्म में राजनीति मत करो, मत करो, मत करो। धर्म में, धर्म स्थानों पर धर्मात्मा के साथ राजनीति मत करो।
रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। कहाँ की शांति? शांति नाम की कोई वस्तु आज बची ही नहीं है। न भीतर शांति है, न बाहर शांति है, न घर में है, न मंदिर में है। जो क्षेत्र स्थान हमारे लिए शांति के थे, उस शांति के स्थान पर भी हमें एक पल की शांति नहीं मिलती। शांतिनाथ के भी चरणों में गए, हमें तो शांतिनाथ भगवान कम दिखते हैं। बुरा नहीं मानना, बोल दूं चौधरी जी, क्षमा कर देना अगर बुरा लग जाए तो। आपकी नहीं, पर एक सामान्य बात कह रहा हूँ। लोगों की ऐसी परिणति होती है, हमें नहीं पता यहाँ का आपका, पर हमें परमात्मा कम दिखते हैं। वेदी हमने बनाई थी, हमारे पिताजी ने बनाई थी। नहीं, ऐसे ही नाम है। ये सिंघई जी की वेदी है, ये चौधरी जी की, अरे भगवान की, ये शांतिनाथ की वेदी नहीं दिखती, सिंघई जी की वेदी दिखती है। भगवान शांतिनाथ में शांति नहीं दिख रही हमें। ये हमारा मंदिर है, ये हमारी वेदी है, हमारे भगवान है। अरे हमारे नहीं थे, वे तो 3 लोग के थे। जहां जहां छोटी सोच होगी, वहां वहां अशांति होगी। शांति प्राप्त करने के लिए हमें विशाल दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए थी कि भाई मैंने तो न्यौछावर दे दी, मेरा काम हो गया। अब ये समाज की और सार्वजनिक मालमत्ता है। हम क्या समझते हैं? मैंने दी है, मैंने 2, 5, 10 हिंदू भाई सोदरम होना, हमने 1,00,000 2 लाख दान क्या दे दिए। हमें लगता है कि हमने सबको खरीद लिया। बुरा नहीं मानना, ऐसे भी जीव होते। हमने तो 10 लाख, हमने तो 1 लाख, हमने तो इतने करोड़ दिए, हमें हम जैसा कहे नहीं। तुमने धन देकर, दान देकर न समाज को न किसी को खरीद नहीं लिया है। कैसे मिली शांति? पल पल के लिए तो अशांति है, भीतर बाहर शांति कहाँ से मिलेगी? यहाँ तो कह रहे रोग ना मारी हो, ना रोग हो, ना दुर्भिक्ष फैले। क्यों नहीं फैले? वो तो चीन में है ना, भारत में थोड़ी है। वो तो अभी मध्य प्रदेश में है ना, बानपुर उत्तर प्रदेश में थोड़ी आया है। पर भूल मत करना, दोनों एक दूसरे के बगल में हैं। कब आग की लपेट तुम्हें चपेट में ले ले, कोई भरोसा नहीं है। भावना ही भाव, भावना ही भाव। जो होना है वह अपने अपने कर्मों से अटल है। अगर पुरुषार्थ तुम्हारा नहीं है तो, पर क्यों नहीं समझते? नहीं समझते। कम से कम अच्छी भावना ही बना लो, अच्छे भाव ही बना लो। नहीं बन पा रहे। कितना ही पढ़ना, कितना ही संपूजक का नाम कहते रहना, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। समय हो गया है, समय हो गया है। नहीं हुआ? कहाँ गए वे नायक? नायक हो कि बागे? नहीं, कुछ कह रहा हूं। विचार करना कि हमने आज तक क्या किया और हमें आज तक क्या करना चाहिए था। चाहते तो कुछ और थे, पर करते कुछ और थे। चाह कुछ और थी और राह कुछ और थी। नहीं मिलेगा फल धर्म का, परम अहिंसा धर्म जगत में फैले सर्वहित किया। करेंगे दोपहर में चर्चा। नहीं आओगे ना दोपहर में? कितने लोग नहीं आएंगे? कर लो हाथ खड़ा जो नहीं आ पाएंगे बेचारे, जो धर्मात्मा होंगे और जिनको ये वास्तव में मेरी भावना मेरी बनाने का प्रयास करना है। भगवान को, आजादीनाथ भगवान को भी जयंती भी मनानी है, सिद्ध चक्र का विधान की पूर्णता भी करनी है। उस मेरी भावना को मेरी भी बनाना। इसलिए शुभम शास्त्री जी समय का ध्यान रखना है कि नहीं? चले गए होंगे, बैठे हैं, सो रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, क्या करें। बहुत सारे लोग कहते हैं सुन महाराज जी आप जब जब बोलते हो अच्छा तो लगता है, पर थोड़ा सा नींद आने लग जाती है। क्या करें, जब बात अपनी भीतर तक पहुंचती है, जब अच्छे शीतल हवा में एसी में बैठ जाओ तो जल्दी
नींद आ जाती है। ऐसी है जनवाणी के धीरे धीरे छींटे पड़ते हैं। जो पानी होता है, पर सुनो, कितना ही तेज पानी गिर जाए वो भूमि के लिए काम का नहीं होता। पानी गिरा, मिट्टी लेके, बीज लेके और बह गया, और जो धीरे 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 पानी गिरता है वो भीतर तक उतरता है, और जो भीतर तक जमीन में गया पानी है वही फसल खड़ी करता है। इसलिए जिनवाणी का पानी धीरे धीरे ही हमें भीतर उतारना है। समय हो गया है, करेंगे। अभी पूरा नहीं हुआ 10वां छंद। अभी रोग, मरी, दुर्भिक्ष, प्रजा की शांति और सबसे सबसे बड़ी परम अहिंसा रूपी धर्म को समझना है। क्या है धर्म का मर्म? उस धर्म के मर्म को चर्म का धर्म नहीं है, ढोंग का धर्म नहीं है, धर्म का ढंग परम अहिंसा है, उसको समझना है। आज हम किसी को काटते मारते नहीं हैं, कोई द्रव्य हिंसा नहीं करते, पर नन्ना जी भाव हिंसा कितनी करते हैं। उस भाव हिंसा को भी समझना है। राजा होकर, मंत्री होकर भी पूर्वजों ने कैसे अपने अहिंसा धर्म का पालन किया, हमें वो बात भी समझनी है। क्या धर्म है और क्या हम दिखावा करते आए, उसको समझने के लिए दोपहर में पुनः समय पर समय की बात करने के लिए बस एक बात समझ कर जाना। माताओं, आप नहीं आओगे ना दोपहर में? धूप तो पड़ रही है, काले भी हो जाएंगे। सोच लेना, कर्मों से कालिमा, कर्मों की कालिमा हटानी है तो विश्वास मानना, प्रभु के उस रथ यात्रा में, दूसरे की यात्रा में तो टिंकू भाई कई बार नाचे होंगे, वहाँ तो कालिमा और मिलती है कर्मों की, और यहाँ प्रभु की यात्रा में अगर अपने कर्मों को धोना है, सफ़ेद धवल परिणाम बनाने हैं, तो समय पर समय का ध्यान रख के समय पे पहुंच जाना, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।